नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज 14 अप्रैल 2024 है। और आज के पेपर में एक महत्वपूर्ण न्यूज है नर्सिंग से संबंधित मध्य प्रदेश में। तो देखते हैं ये न्यूज क्या है आपका। तो चलिए देखते हैं। मान्यता संबंधी नए नियम पर आगामी आदेश तक रोक। तो जैसा हम जानते हैं कि राज्य शासन ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता बहाल करने के लिए जो नियम है उसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया था। लेकिन इस महत्वपूर्ण बदलाव को न्यायालय में चुनौती दी गई है और उसमें स्टे मिल गया है। चलिए हम दोबारा देखते हैं न्यूज पूरा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने संबंधी राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी सर व जस्टिस ए के पालीवाल सर की खंडपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई जो है वो 23 अप्रैल, जी हाँ 23 अप्रैल को 2024 को निर्धारित की है। यहाँ पे हम देखते हैं, डिटेल देखते हैं। गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच की जांच जो है वो किसे सौंपी थी? सीबीआई को सौंपी थी। और सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर नर्सिंग कॉलेजों के संचालन तथा छात्रों को परीक्षा में शामिल किए जाने के संबंध में पूर्व में विस्तृत आदेश दिए गए हैं। तो सही है ये। और ऐसे कॉलेज जो उनकी जिनमें कमियां पाई गई थी उन कॉलेज के स्टूडेंटों को भी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम देने की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से राज्य सरकार द्वारा जो नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2024 को चुनौती देते हुए याचिका में संशोधन का आवेदन पेश किया गया था। नए नियम में नवीन कॉलेज की मान्यता अथवा पुराने कॉलेजों की मान्यता नवीनीकरण हेतु जो 20,000 से 23,000 वर्ग फीट अकादमिक भवन की अनिवार्यता थी उसको जो है समाप्त करते हुए यह संशोधन किया था कि मात्र 8,000 वर्ग फीट में जो अकादमिक भवन है ऐसे नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता बहाल की जाएगी। और नए जो नर्सिंग कॉलेज खुलने हैं उनको भी खोला जा सकेगा। तो याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय को बताया गया कि पिछले 2 वर्षों में सीबीआई जांच में प्रदेश के 66, जी हाँ ये जानकारी आपको है पहले से, प्रदेश के 66 नर्सिंग कॉलेज अयोग्य पाए गए हैं जिनमें सरकारी कॉलेज भी शामिल हैं। ये बड़ी बात है ये कि मध्य प्रदेश में जो 24 सरकारी कॉलेज हैं उनमें भी कई कमियां पाई गई हैं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी प्रयास में एक ये नियम में संशोधन भी था, लेकिन इस प्रयास को थोड़ा सा धक्का लगा है। सरकार ने इन्हीं कॉलेजों को नए सत्र से बैकडोर एंट्री देने के लिए जो नियम शिथिल किए थे तो उसी को जो है वो चुनौती दी गई है। नर्सिंग से संबंधित मानक एवं मापदंड तय करने वाली संस्था मालूम है हमको, अपेक्स पूरा नाम है इसका, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रेगुलेशन 2020 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि 23,000 वर्ग फीट के अकादमिक भवन युक्त नर्सिंग कॉलेज को मान्यता ही दी जा सकती है, इससे कम पे नहीं। तो सरकार की ओर से भी तर्क दिया गया है कि नए नियम बनाने के का अधिकार जो है वो राज्य शासन को है, इसलिए इन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। तो देखते हैं इस मामले में क्या होता है। 23 अप्रैल को सुनवाई है और जैसा कि हमने इसमें न्यूज में देखा भी कि सरकारी कॉलेजों में भी कमियां पाई गई हैं और इसी के चलते जो आपका एमपीपीएनएसटी रिजल्ट 2022 जो है वो विलंब हो रहा है, क्योंकि आखिर रिजल्ट देने पर इन्हीं कॉलेजों में काउंसलिंग करनी है। और मैंने एक संभावना बताई थी आपको जिसमें कुछ बच्चियों ने काफी बुरा भला भी कहा कि यदि मान लीजिए कि आज की डेट में अगर काउंसलिंग कर की जाती है तो ऐसे सरकारी कॉलेज जो सही पाए गए हैं तो करीब 11 सरकारी कॉलेज अनफिट और शेष आपके जो है वो 13 कॉलेज सही पाए गए हैं। तो यदि 13 कॉलेज भी काउंसलिंग में शामिल होते हैं तो मैंने एक कट ऑफ बताया था
तो बच्चियां उसको नॉर्मल बोल रही थी कि ये कट ऑफ जो है वो आपने ज्यादा बताया है, तो मैंने वो कट ऑफ आपको जो है मात्र 13 सरकारी कॉलेजों की दृष्टि से बताया था। जबकि जो आपके 11 नर्सिंग कॉलेज हैं, सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं, वो अगर काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं। और यहाँ पे पीएनएसटी 2023 जिसको शून्य घोषित किए जाने की बात की जा रही थी, आपकी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है आपका जबलपुर, उसने भी इस तरह का प्रस्ताव शासन को भेज दिया था, लेकिन ये 2023 शून्य घोषित नहीं की गई है और इसका अपडेट आ गया है। जुलाई 2024 में पीएनएसटी 2023 का एग्जाम होगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो निरंतर नर्सिंग क्षेत्र हमारा मध्य प्रदेश का समस्याओं से जूझ रहा है और धीरे धीरे समस्याएं काफी हद तक कम भी हो रही हैं। अब जो मुख्य रूप से आपका जो पीएनएसटी रिजल्ट 2022, इसी पे अभी तक कोई एक अच्छा निर्णय नहीं हो पाया है, ये समस्या भी का समाधान नहीं हो पाया है। तो हम आशा करते हैं कि पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट भी आएगा और बच्चे काफी परेशान भी हैं। तो इसमें कुछ टेक्निकल है, बाधाएं हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनके चलते ये रिजल्ट लेट हो रहा है। तो बच्चे पूछती हैं कि सर ये रिजल्ट कब आएगा। तो अब आज की स्थिति में कोई भी स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब तक इनका हल नहीं होता तब तक रिजल्ट जो है वो आने की संभावना नहीं है। लेकिन रिजल्ट आएगा। रिजल्ट अगर कैंसिल करना होता तो रिजल्ट को कैंसिल करने का नोटिफिकेशन आ चुका होता, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो एक सेफ रास्ता के रूप में मैंने ऐसी बच्चियों को जिनके नंबर कम है या जिसके नंबर ठीक ठाक भी हैं, तो उनको मैंने एक परामर्श दिया था कि वो आगामी एग्जाम पीएनएसटी 2023 की भी तैयारी करें, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये अच्छा होगा। लेकिन बच्चियों ने इस बात को भी, कुछ बच्चियों ने बुरा माना कि सर फिर से तैयारी करने के लिए आप बोल रहे हैं। तो बेटा, हमने आप लोगों के हित के लिए कि मान लीजिए अगर 1% भी संभावना है कि रिजल्ट अगर कैंसिल हो जाता है तो आप पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो मेरा कोचिंग का लंबा अनुभव रहा है कि यदि आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो अगले एग्जाम में उसमें और इंक्रीमेंट होगा, सुधार होगा उसका। तो 2023 की भी तैयारी शुरू कर दें विकल्प के रूप में, कि अगर मान लीजिए रिजल्ट किसी कारण से अच्छा नहीं रहता है तो हमारा संग अच्छा हो और हमारे हाथ में जो है वो पीएनएसटी 2023 का भी एक अच्छा मार्क्स के साथ रिजल्ट हो। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? और यदि आप नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं या नर्सिंग करना चाहती हैं तो ऐसी बच्चियों के लिए ये एजुकेशनल यूट्यूब चैनल काफी उपयोगी साबित हो सकता है। तो ऐसे बच्चों से यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो हमारी बातें हैं, हमने कई बातें की हैं और बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं उनके रिजल्ट के प्रति कुछ नहीं कर रहा हूं, तो मैं काफी प्रयास कर रहा हूं जितना मुझसे हो सकता है। ये जरूर हमको मालूम है कि अभी राज शासन या डीएमई डीएचएस या व्यापम कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि न्यायालय में ये इस प्रकार की कुछ टेक्निकल फॉल्ट हैं। सीबीआई जांच में जो है कई कॉलेज अनफिट पाए गए हैं, कई कॉलेजों में कमियां पाई गई हैं। जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जा सकता, जब तक दूर नहीं होती हैं, तब तक कोई भी हाई कोर्ट आदेश नहीं देगा और हाई कोर्ट के आदेश से इस मामले का निराकरण होगा। तो बिल्कुल रियल न्यूज देने का प्रयास करता हूँ। इसमें कुछ बच्चियों को आपत्ति होती है, स्वाभाविक भी है, काफी परेशान है, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। तो अपडेट दे रहा हूँ मैं, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। और अगली सुनवाई जो है इसमें 23 अप्रैल को निर्धारित की गई है, क्योंकि इस रोक से जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता बहाल करने के लिए जो एक पहल शुरू की गई थी, तो उसको धक्का लगा है। तो हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है आपका। ये 23 अप्रैल 2023 इसकी डेट डिसाइड है। देखिए 23 अप्रैल 2023 को क्या होता है, बहुत दूर तारीख नहीं है। और यदि फैसला पक्ष में आता है तो नर्सिंग कॉलेजों में जो फॉल्ट पाई गई है उनको
सुधार उनमें हो सकता है और मान्यता भी उनको बहाल हो सकती है और रिजल्ट भी आपको जल्दी आ सकता है। तो कैसा लगा आपको? आप अपने मैसेज बॉक्स में बताइएगा। और जहाँ तक पहल करने का सवाल है, तो अभी एक मुख्यमंत्री को लेटर लिखने का अभियान चल रहा है। वो मेरे एक वीडियो द्वारा ही मैंने एक बच्ची कृतिका, जो धार जिले की है, उसके माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया है। और उसी ग्रुप में जो बच्चियों ने आपस में डिसाइड किया है कि सीएम को जो है वो लेटर लिखा जाए। तो सीएम को लेटर भी लिखा गया है, मीडिया में काफी न्यूज़ें भी आई हैं संबंधित। तो इस प्रकार से ये मामला आपका हाई हुआ है और शासन भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है जितना उससे हो सक रहा है। तो हार नहीं मानना, हमको हमको बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत हैं, तो उनका हम सामना करें। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए कोई गुड न्यूज ही जल्दी आए। तो आज इतना ही। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।